Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our Constitution series. तो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आज का हमारा केस होगा बी आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओके, तो इस केस में अगर हम देखें तो जो मेन टॉपिक था हमारा जिसके ऊपर पूरा केस बेस है, दैट इज द कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस disqualified to be a member of state legislature, can such person be appointed as a chief minister? मतलब लेट्स से कोई एक इंडिविजुअल है, वो ना कन्विक्ट हुआ है किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है। अब उस कन्विक्शन के चलते क्या हुआ, वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, अब वो मेंबर नहीं बचा उस स्टेट लेजिस्लेचर का। तो क्या वैसे इंसान को आप जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर? आई होप मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के ऊपर ही पूरा केस जो है हमारा अराउंड रिवॉल्व करेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना, इलेक्शन होते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये 2001 की बात है। वहाँ पे क्या होता है, जो जयललिता है फ्रॉम ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्रा, ठीक है, AIADMK, ओके, ये पार्टी का नाम होता है, ठीक है। वो सिक्योर करती है लैंडस्लाइड मेजॉरिटी एंड वॉज ग्रांटेड अ कैंडिडेचर फॉर द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो क्या होता है, उस पार्टी जो है वो मेजॉरिटी से जीतती है और वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि वो जयललिता जी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। हाउ एवर शी डिनाइड अ परमिशन टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, राइट। अब क्या होता है, 2000 में शी वॉज कन्विक्टेड। 2000 में क्या होता है कि शी वॉज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। एक दो अलग अलग केस चल रहे होते हैं, तो उसमें उसका कन्विक्शन होता है। फर्स्टली अंडर द 409 ऑफ IPC, राइट, फॉर 3 years, एंड अंडर द सेक्शन 13 फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, फॉर 2 year. So for the offense committing during her earlier tenure as a CM of the state between this, ये जो दोनों जो केसेस थे ये इस चीज़ के थे, 1991 1996 के बीच में, जो प्रीवियस टेन्यूर में जो उन्होंने काम किया। देन इलेक्शन कमीशन जो है ECI ये रिजेक्ट करते हैं उसका नॉमिनेशन, ठीक है, उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। पेपर फॉर डिस्क्वालीफाइड अंडर किस ग्राउंड पे, जो RPA एक्ट ऑफ 1951 है उसके अंडर जो है वो रिजेक्ट करते हैं एंड डिनाई करते हैं परमिशन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तब सेक्शन 8 क्लॉज 3 की बात करते हैं, RPA रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, डिस्क्वालीफाई एनी पर्सन हु कन्विक्टेड एन एनी ऑफेंस। तो ये जो सेक्शन 8 क्या कहता है ना, कि ये क्या करता है, डिस्क्वालीफाई करता है किसी भी इंसान को जो जिसने कन्विक्ट किया ऑफेंस को, और जिसका सेंटेंस जो है अगर 2 या 2 साल से ज़्यादा का हो, तो फिर क्या है, वो जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करता, उन्हें परमिशन नहीं होती है अंडर दिस RPA एक्ट। इतना क्लियर है। अब हाउ एवर शी स्टिल कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अब क्या है, वो फिर भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है एंड उसकी क्या है, विक्ट्री, शी स्टिल कॉन्टेस्ट इलेक्शन, एंड उसके बाद जो उनकी जो पार्टी है वो मेजॉरिटी से जीतती है इसमें। एंड फिर क्या होता है, शी टूक अ ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। एंड शी हैड गॉन एन अपील में जाती है अगेंस्ट हर, जो कन्विक्शन जो है ना हाई कोर्ट ने किया था उसके अपील में जाती है। हु एट दैट टाइम सस्पेंडेड द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस सेक्शन एंड ऑफ CPC, ठीक है। तो अब इश्यूज़ क्या, जो इश्यूज़ है कोर्ट के सामने वो क्या है। सो इश्यूज़ ये है, क्या वेदर अ पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड है, लाइक डिस्क्वालीफाई की गई है टू बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, क्या वो क्या उसे अपॉइंट किया जा सकता है चीफ मिनिस्टर अंडर दिस आर्टिकल 164 क्लॉज सब क्लॉज 4। देन वेदर द विल ऑफ द पीपल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो इशू नंबर 1 तो ये हुआ कि भाई जो इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाइड है क्या उसे आप चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर सकते हो। इशू नंबर 2 ये था कि क्या यहाँ पे विल ऑफ द पीपल जो है वो प्रिवेल करेगी ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट। तो इशू नंबर 2 हुआ। इशू नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्या जो गवर्नर का जो डिसीजन था अंडर दिस आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये अटैक करेगा जुडिशियल रिव्यू। तो मेन तो ये जो टॉपिक है हमारा ये 2 इशू पे बेस्ड है। ओके, सो फिर क्या होता है इस जजमेंट में कि अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, तो जो सारे जो सब्जेक्ट आर्टिकल है ऑफ आर्टिकल दैट इज 164, इट शैल, इसको हमें 164 173 एंड 191 को जो है वो साथ में पढ़ना है, ठीक है। एंड इसमें क्या कहता है, जो पर्सन जो है वो पर्सन शुड सेटिस्फाई टू कॉन्टेक्स्ट अ इलेक्शन, लाइक 191 क्या बात करता है, डिस्क्वालीफाइंग जो पर्सन है फ्रॉम बिकमिंग द कंटिन्यूइंग एज अ मेंबर, एंड 164 टॉक्स अबाउट
टेक इनटू अकाउंट टू अ सिग्निफिकेंट स्टेजेस, तो 2 सिग्निफिकेंट स्टेज, पहली कौन सी, द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एज अ मिनिस्टर, एंड सेकेंड दे टॉक अबाउट द डेट ऑफ बिकमिंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन द 6 मंथ, राइट। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तो कोर्ट ने इंटरप्रेट किया आर्टिकल 191 को और कवर किए दोनों के दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज जो मेंशन किए 164 में। हेंस उन्होंने बोला कि जो जयललिता जो है, शी वुड नॉट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट अ इलेक्शन फॉर बीइंग डिस्क्वालिफाइड अंडर दिस आर्टिकल 191 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि अब भाई वो तो जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो गए। तो कोर्ट ने रिलाइड किया डॉक्ट्रिन ऑफ, कौन सी डॉक्ट्रिन उन्होंने यहाँ पे देखी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, ठीक है। और जब वो एड्रेस कर रहे थे सेकेंड इशू, उन्होंने बोला कि जो पीपल है ना हमारे कंट्री के, जो इलेक्ट करते हैं पर्सन को, उनके लीडर को, तो यहाँ पे जो डिस्क्वालीफाइड है फ्रॉम बीइंग अ मेंबर, वो मेंबर भी नहीं रह सकती है, ये अगेंस्ट है हमारे मोरल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट है, उसकी एक लीगल सेंटिटी है जो कार्व करते हैं, दैट कार्व द रूल्स एंड फ्रेमवर्क विद इन दिस डिफरेंट ऑर्गन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसीलिए जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव जो है कमिट किया उन्होंने जो एक्ट, दैट गोज अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसीलिए जो उनका जो अपॉइंटमेंट एज अ चीफ मिनिस्टर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनलीगल है, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। फिर इसके बाद देखते हैं उन्होंने और क्या कहा। उन्होंने फिर 164 को इसमें रीड किया, 164 क्लॉज 4 को। तो उन्होंने कहा जो पर्पस है ना 164 क्लॉज 4 का, दैट इज़ बेसिकली द गुड गवर्नेंस प्रोविजन है ये, राइट। और अगर हम बात करें सेकेंड, ये जो 164 क्लॉज 4 है, ये क्या प्रोस्टिलेट करता है कि अगर पर्सन है, लेट्स से कोई पर्सन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, सीज टू बी वन, अब मिनिस्टर से अपॉइंट किया बट अब वो मिनिस्टर नहीं रहा, तो सच पर्सन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर विद इन दिस एट अ टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, राइट। देन एंड ये जो एक्सेप्शन है ना, ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन जो अपॉइंटमेंट जो होता है कि भाई किसी भी इंसान को आप जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बना सकते हो, फिर बाद में 6 महीने के अंदर वो मेंबर बन जाता है, तो ये आप बहुत रूटीन मैनर में ही नहीं यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये एक्सेप्शनल कभी कभार आप यूज़ करो, दैट इज़ ओके, राइट। सो एवरी पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है ना वो इंक्लूड करता है कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। देन उन्होंने क्या किया ना, कंपेयर किया दोनों, इंग्लैंड में क्या पोजीशन इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ जो वेस्ट मिनिस्ट्रल सिस्टम होता है, राइट, और जो पार्लियामेंट है वो मेंटेन करती है पोजीशन खुद की, ठीक है, एज अ कंट्रोलर ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय वेल सेटल, एक कन्वेंशन है। सो दे आर, वो वहाँ पे इंग्लैंड में क्या होता है कि वो आंसरेबल होते हैं, उनके एक्शंस एंड उनकी पॉलिसीज़ सारी चीज़ें एक्शनेबल होती है, आंसरेबल होती है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉन मेंबर एज अ मिनिस्टर, ये जो है वो रेयर एक्सेप्शन है, और ये जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसी हमारी गवर्नमेंट है, सो जो इनविसेज क्या करती है कि जो रिप्रेजेंटेशन है पीपल का, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, और अकाउंटेबिलिटी की बात है ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अकाउंटेबल है, राइट। देन अगर हम देखें तो ये जो डायरेक्ट जो अथॉरिटी ये कहाँ से ड्रॉन करते हैं, राइट। तो इन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनसे भी कंपेयर किया इन्होंने, ठीक है। और उन्होंने कहा यह जो अपॉइंटमेंट है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप इसे जो है लीगलाइज नहीं कर सकते हैं। और फिर जब हम बात देखेंगे लास्ट में, उन्होंने कहा कि जो नॉन लेजिस्लेचर जो है दे कैन मेड अ चीफ मिनिस्टर अंडर दिस 164 ओनली, अगर वो उनका क्वालिफिकेशन है। अब आप किसी को भी लेट्स से प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो, चीफ मिनिस्टर, मैंने बताया कि कोई डिफरेंस नहीं होता है बिटवीन द मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि दे शुड, जो क्राइटेरिया होती है वो फुलफिल करना चाहिए उन्होंने, राइट। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया एज अ मेंबर का ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकते वो, राइट, डिस्क्वालीफाइड है वो यहाँ पे इस केस में, ओके। देन द कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रिवेल करेगा ओवर द विल ऑफ द पीपल पे, ठीक है। एंड ये जो गवर्नर है इज अ फंक्शनरी अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड, ये जो है ये गवर्नर का काम है,
राइट। एंड लास्ट में उन्होंने कहा बट मियरली देखे तो कोर्ट ने कहा कि वी आर ऑफ द व्यू दैट पर्सन जो कि कन्विक्टेड है फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस एंड जो इम्प्रिजनमेंट है फॉर नॉट लेस देन पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 year कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 164 clause 1 रेड विद द क्लॉज। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, सेक्शन कौन कौन से इन्होंने देखे, बोले 164 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 4 ऑफ 164। तो उन्होंने बोला दे कैन नॉट कंटिन्यू टू फंक्शन एज सच, राइट। एंड उन्होंने ऑर्डर किया एंड डिक्लेयर किया जो अपॉइंटमेंट है ऑफ द सेकेंड रिस्पॉन्डेंट जो चीफ मिनिस्टर एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, कि ये ना तो लीगल है और ना ही ये वैलिड है, इट्स नॉट लीगल एंड वैलिड, राइट। ओके, तो इसी की वजह से फिर क्या हुआ, जो अपील थी एंड जो ट्रांसफ़र जो रिट पिटिशन थी वो उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दी। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा केस होगा लिली थॉमस केस।